बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े इंसान बने। हम देखते हैं कि लोगों की आमदनी का बड़ा हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहा होता है। ख़ासतौर पे बड़े शहरों में तो ये बहुत आम सी बात बन चुकी है कि बड़े स्कूलों में दाखिला कराने के लिए माँ बाप दोनों मियाँ बीवी मिलकर जॉब कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें और कुछ बन जाए। लेकिन जब हम बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की कसीर तादाद हमें वो नज़र आती है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जो पढ़ना ही नहीं चाहती है। नाज़रीन, जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप उन्हें किस तरह से बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं। हम ये तो देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, आपके पैसे ज़ाया कर रहे हैं, आपके ख्वाब बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम वजूहात जानने की कोशिश नहीं करते। आज की वीडियो में हम 4 वजूहात को जानेंगे जिसकी वजह से बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, या आपके डांटने के बावजूद, मारने के बावजूद, समझाने के बावजूद, अच्छा टीचर रखने के बावजूद वो पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता या पढ़कर नहीं देता। तो नाज़रीन, 4 बातों को समझ लेंगे तो आपको ये वजह समझ में आ जाएगी जो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वजह जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात हमें रवैये तो नज़र आ रहे होते हैं, उसके पीछे वजह नज़र नहीं आती। बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है तो भाई बच्चा बदतमीज़ी कर क्यों रहा है? बच्चा लड़ रहा है तो बच्चा लड़ क्यों रहा है? आप उसकी लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, उसकी लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जब आपको पता चल जाती है वजह कि ये सब कुछ कर क्यों रहा है, वो आपकी तवज्जो चाह रहा है या बाकी लोग उसको तंग कर रहे हैं या और दूसरे मसाइल हैं, आपका रवैया गलत है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है, जब आप वजह समझ लेते हैं तो बच्चा खुद ब ठीक हो जाता है। पढ़ाई का मामला भी यही है कि जब आपको वजह पता चल जाती है तो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, पहली वजह यह है कि बच्चे को पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, उकता देने वाली लगती है या मुश्किल लगती है। हम सब लोग मुश्किल चीज़ों से भागते हैं, इवन इतना भागते हैं कि YouTube पे आपको एक वीडियो देखनी है जिससे कोई मालूमात मिल रही है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी दिमाग को जहमत देनी पड़ेगी। हम वो वीडियो नहीं देखेंगे, उसके बजाय तफरीह वाली वीडियो देख लेंगे, क्योंकि दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा, जिसको देखने में कोई मुश्किल नहीं हो रही। आपको आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं जो सही वर्ड है, आपके दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो बच्चों को जब कोई सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा होता है तो उनको बोरिंग भी लगता है। तो जब वो बोरिंग लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, तो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं। मुश्किल लगने की भी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली ये है कि बच्चे को लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। जब हम किसी को बहुत आसान टास्क दे देते हैं ना तो वो बोर हो जाता है। आप देखते हैं क्लास में एक बच्चा है, बहुत ज़हीन है, लेकिन जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो मुंह भी बनाएगा, इवन बदतमीजी भी करेगा। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, क्यों? उसको लगता है कि मुझे आसान चीज़ मिल गई। इसी नफ्सियात को सामने रख के जो वीडियो गेम डिज़ाइन किए जाते हैं वो यही रखे जाते हैं कि शुरू में आसान, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल, मुश्किल बढ़ता रहता है और बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। अगर वो मुश्किल ना हो ना तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो क्लास में कुछ बच्चे वो होते हैं जिन्हें चीज़ मुश्किल लग रही होती है, जिसकी वजह से वो बोर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे कम होते हैं। बड़ी तादाद में बच्चों की होती है जिनको सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो आसानी की वजह से भागने वाले कम होते हैं, मुश्किल की वजह से भागने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट मुश्किल है, बोरिंग है, ये वजह होती है बच्चे के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना लेने की। दूसरी वजह होती है कि बच्चे को लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सब्जेक्ट मेरे अमली ज़िंदगी में काम आएगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट है, आप उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, वो कह रहा है मुझे साइंस क्यों पढ़ा रहे हो, साइंस मुझे पढ़नी ही नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसके अंदर, मुझे जाना ही आर्ट के अंदर है। अब टीचर उसको ये समझाने में नाकाम हो जाते हैं कि भाई आप किसी भी फील्ड में जाएं, ये साइंस के बुनियादी नजरियात जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर जगह काम आएंगे, ये साइंस तुम्हारे आर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेकिन हम बच्चे को ये बात समझा नहीं पाते, या बच्चे को लगता है कि पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। उसके सामने एग्जाम्पल्स होती हैं कुछ लोगों की जो बगैर पढ़े बड़े आदमी बन गए, बड़े से मर्द मालदार आदमी बन गए, या कुछ उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया, शोहरत हासिल कर ली। अब हमारे साथ मसला ये है, हम 2-4 मिसालों को लेकर उसको जनरलाइज कर देते हैं कि तुम भी कर सकते हो। नहीं कर सकते। कुछ लोगों का तुक्का लग गया, सबका नहीं लगता। इसी तरह से आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम जो है यूट्यूबर बन सकते हैं। कितने सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं और वो यूट्यूबर बन गए। अब बगैर पढ़े जब वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आते हैं तो 1000 में से कोई एक बंदा कामयाब होता है।
999 नाकाम हो जाते हैं। अब बच्चे देख रहे होते हैं कि कोई लाइक ऐप पर या स्नैक ऐप पर या दूसरी जगह पर देखते हैं कि एक बच्चा बहुत मशहूर हो गया, वो कहते हैं वो मशहूर हो गया तो हम भी हो सकते हैं। तो बताया जाता है कि वो फला बच्चा तो इतने पैसे कमा रहा है या फला शख्स तो इतने कमा रहा है, तुम भी कमा सकते हो। तो वो कहता है ये वीडियो बनाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो बगैर पढ़े भी कुछ बड़ा आदमी बन सकता हूँ, बड़े से मुराद मालदार बन सकता हूँ। वो उसका पढ़ाई में से इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो वीडियोस बनाने के लिए आता है। और आप यकीन करें 1000 से ज़्यादा बच्चे वीडियो बनाना शुरू करते हैं, उसमें से एक आध को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, बाकी सब नाकाम। और ये कामयाबी भी वक्ती होती है, आसानी से वो नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं, बिल्कुल थोड़ी देर के ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। अब हमें बच्चों को बताना है कि बेटा पढ़ाई दुनिया भर में, मतलब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग किताबें लिख रहे हैं, जो लोग तरक्की कर रहे हैं, जो दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, वो यही तो बता रहे हैं कि भाई ये सब कुछ हमने पढ़ लिख के किया है। बड़ा आदमी बनना है पढ़ना पड़ेगा, ये बात हमें अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि बेटा आप सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई आपको शऊर देगी, पढ़ाई आपको आपका मजहब बताता है कि आपको पढ़ना है। ये दुनिया बगैर पढ़ाई के चल ही नहीं सकती, हमें बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा। बच्चे हमारे कन्विंस नहीं है, उनको लगता है कि ये पढ़ाई इररेलेवेंट है, नंबर 1 इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, नंबर 2 हम इसके पढ़े बगैर भी कुछ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो खराबियां पैदा हुई हैं, इसका नुकसान बहुत हो रहा है। हम बगैर पढ़ लिख के कुछ ना कुछ काम तो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, हम बाहर के लोगों के लिए फ्रीलांसिंग कर देते हैं, छोटे मोटे काम करके दे देते हैं। मैं आपको बताऊं ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल दी है, देखिए कि वो आपसे एक दिन में काम करवाते हैं, आपको 2000 रुपये दे देते हैं, आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने एक दिन में 2000 रुपये कमा लिए। जिस बंदे ने आपसे 2000 का काम करवाया ना, वो वहां पे 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं अपना वो टाइम इस्तेमाल करके। जो काम उसको लगता है टाइम बर्बाद होगा मेरा, ये तो बच्चे वाला काम है, ये तो टाइम जाया करने वाला काम है, ये तो बिल्कुल लेग वर्क है, हल्का काम है, वो आपसे करवा देते हैं, आपको दे देते हैं कुछ पैसे, 6, 7, 8 डॉलर दे दिए। वो 6, 7, 8 डॉलर लेके आप हो जाते हैं खुश। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिसने आपको 10 डॉलर भी अगर दिए हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे 2.5 लाख रुपए कमा भी रहा है उस टाइम को बचा के अपने आप से। ये बात हम लोग नहीं समझ रहे कि पढ़ाई हमें कितना आगे लेके जा सकती है, तो बच्चों को हमें बात बतानी पड़ेगी। तीसरी बात ये होती है कि हम बच्चों को कंट्रोल करके पढ़ाना चाहते हैं, डांट के, मार के, ज़बरदस्ती करके, बेइज्जती करके, और बच्चे फिर नहीं पढ़ते। कभी कभी वक्ती तौर पे बैठ जाएंगे डर के, थोड़ा सा काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उनको एहसास होता है कि नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, यह हमसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो डांट और मार के अगर आपने पढ़ाने की कोशिश की ना, तो वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ इतना स्टैमिना है, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत दिलचस्प बात है ये मैंने सेल्स की टीम को कराते हुए देखा है। अगर आप मुस्तकिल डंडा लेकर उसके ऊपर सवार रह सकते हैं, फिर भी वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा, मुस्तकिल सर पे सवार रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, आप हर वक्त सर पे सवार नहीं रह सकते, आप कह सकते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा दिन में 3 दफ़ा कह सकते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे आप, तो बच्चा आपको पढ़ के नहीं देगा अगर आपने उसको डरा के रखा हुआ है। चौथी बात यह है कि वो ये फील करता है कि मैं पीछे रह गया। हकीकत में वो पीछे नहीं होता, उसको ये महसूस होता है कि मैं पीछे रह गया। आपने भी अगर पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि अगर आप 2 दिन छुट्टी कर लें स्कूल की, तीसरे दिन जब आप जाते हैं तो कोई चैप्टर चल रहा होता है, तो आप कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपको लगता है कि आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, इस वजह से आपको आगे की बात समझ में नहीं आ रही। ये जो कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं वो देखते हैं कि 2 दिन की छुट्टी करने के बाद, 1 दिन की छुट्टी करने के बाद उनको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा, जबकि हकीकत में वो सब्जेक्ट का तारुफ निकला हुआ होता है, कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं होती कि आपके आगे की बात समझ में नहीं आए। जहन क्या कहता है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप पीछे रह गए। तो बहुत सारे बच्चों को ये फील होता है कि हम पीछे रह गए, तो जब वो ये फील करने लग जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे होना शुरू हो जाते हैं और ये गैप बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये इतना ज़्यादा बीच में फासला आ जाएगा तो फिर आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इन 4 बातें याद रखें। पहली बात, बच्चा पढ़ाई से इसलिए भाग रहा है कि उसको बोरिंग लग रही है या मुश्किल लग रही है। दूसरी बात भागने की ये है कि उसको लगता है कि गैर ज़रूरी चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही हैं या पढ़े बगैर भी गुजारा हो जाएगा। तीसरे नंबर पे उसको आप बहुत ज़्यादा डांट मार और कंट्रोल करके पढ़ाना चाह रहे हैं। चौथे नंबर पे उसको ये फील होता है कि मैं पीछे रह गया हूँ। नाज़रीन, बच्चों की इन वजूहात को समझ के आप बच्चे को पढ़ाई की तरफ ला सकते हैं। ये वजूहात समझने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अगली वीडियो के अंदर हम तफसील से आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पीछे रह गया है और ये वजूहात इनमें से कोई 1 या 2 या कोई भी वजह है, तो किस तरह इस वजह को ख़त्म करके आप उसे पढ़ाई के करीब ला सकते हैं।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।